हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आप सभी को मेरा नमस्कार। तो अब तक के हमारे वीडियो में हमारे चैनल पर हमने 1857 की जो क्रांति है भारत के संदर्भ में हमने वीडियो अपलोड कर रखा है, और उससे संबंधित क्वेश्चंस जो है जो एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं, पहले आए हुए हैं, उन क्वेश्चंस को हमने डिटेल से अपलोड कर रखा है। इसके अलावा हमने जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसमें गांधी जी जो है, वो गांधी जो युग है 1917 से 1947, उनका भी जो टाइम पीरियड है, उनमें जो आंदोलन हुए थे वो सारे हमने वीडियो से अपलोड कर रखे हैं। तो आप उन्हें भी जरूर देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपका सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें। आज हम जो बात कर रहे हैं वो हम करेंगे राजस्थान 1857 रिवॉल्ट। इसमें जब राजस्थान में 1857 का जो रिवॉल्ट था, इसमें भी अगर हम बात करें इनके कारण की, कि भाई क्या कारण रहा होगा कि जिसके कारण राजस्थान में हुआ, और भारत में जो क्रांति के कारण थे वो हमने हमारे जो पहले वाले वीडियो है उसमें हमने बता रहे हैं, तो आप उन्हें देखें। तो राजस्थान में भी वैसे ही कुछ कारण थे, आर्थिक कारण था, तो बहुत सारे हो सकते हैं। आर्थिक कारण होगा, आर्थिक रूप से कर बढ़ाए गए, खिराज बढ़ाई गई किसानों पर, तो उनका अत्याचार किया गया। इसी क्रम में अगर हम देखें, सैनिक कारण भी थे। सैनिक कारण, सैनिक कारण में हम देखते हैं, एक तो चर्बी वाले जो राइफलें थी उनका प्रयोग, और दूसरा जो हमारे यहाँ राजस्थान में नसीराबाद जो छावनी थी, 15वीं नेटिव इन्फेंट्री अजमेर, इनमें सबसे पहले क्या होता है कि जो विद्रोह है ये प्रारंभ होता है। तो उनमें भी यहाँ से सैनिक जो कारण है वो रहा। इसके अलावा हम यहाँ पे देखें तो आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप, ये भी एक कारण था। आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप, ये भी इस क्रांति का एक कारण रहा, जिसमें अंग्रेजों ने, कंपनी ने राजस्थान के ऐसे बहुत ही कार्य थे जो आंतरिक मामले थे, उनमें इन्होंने अपना हस्तक्षेप बढ़ा दिया था। इसी हस्तक्षेप के कारण ही 1857 की क्रांति जो है वो प्रारंभ होने में एक कारण बनती है। जैसे कि आपको बताया जाए, जैसे डूंगरपुर के महारावल थे जसवंत सिंह। डूंगरपुर जो है, तो डूंगरपुर के जो महारावल थे जसवंत सिंह, जसवंत सिंह, जसवंत सिंह को वहां से हटाकर कहां भेज दिया जाता है? वृंदावन। इनको वृंदावन भेज दिया जाता है, और उनकी जगह दलपत सिंह को, जसवंत सिंह की जगह किसे? दलपत सिंह, दलपत सिंह को वहां का राजा बना दिया जाता है। तो इस प्रकार ये जो राजा बनाना, हटाना, ये एक इनका एक कठपुतली के समान कार्य हो गया। मतलब ये हमारे जो राजस्थान की रियासतें थी, इनमें इतना ज्यादा हस्तक्षेप करने लग गए कि ये हमारे शासकों को, सामंतों को एक कठपुतली के समान नचाने लग गए। तो ये एक आंतरिक मामलों में इनका एक बहुत बड़ा हस्तक्षेप रहा। इसके अलावा हम इनमें आगे बात करें कि आगे देखें हम, तो लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी, डलहौजी की जो नीति थी, हड़प नीति, हड़प नीति, जो राज्य को ब्रिटिश जो सत्ता है, जो कंपनी है, उसके अधीन करने की जो इनकी नीति थी, विलय नीति या हड़प नीति हम इसको कह सकते हैं।
तो ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण रहा 1857 की क्रांति का। इसे हम डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स भी कहते हैं। इनकी जो हड़प नीति है, यह राज्यों की विलय नीति है। इसे हम डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स भी कहा जाता है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। तो हम राजस्थान के संदर्भ में देखें तो ज्यादातर जो विलय की संधियां हैं, ज्यादातर विलय की संधियां जो है वो 1817 से 1818 के बीच में हो चुकी थी। यानी कि अधिकांशतः जो रियासतें थी राजस्थान की, वो इस नीति के तहत कंपनी के अधीन 1817 से 1818 के बीच में लगभग पूरा हो चुका। लेकिन सिरोही जो राज्य है, सिरोही जो रियासत थी, वो सबसे अंतिम, यहां पे हम देखें ये जो सिरोही है, सिरोही सबसे अंतिम इस नीति में आता है, इस विलय नीति को अपनाता है। तो ये अंतिम रियासत है जिसने ब्रिटिश की जो ये डलहौजी की जो नीति थी इसको अपनाया था। ये 11 सितंबर 1823 यानी कि 1823 को सिरोही जो राज्य है वो अंतिम विलय नीति में, या इसकी जो नीति है इसमें शामिल हुआ था। तो ये भी एक कारण था। तो ये आपको याद रखें। बाकी हम इस पे एक वीडियो बनाएंगे, जो विलय हुआ था, कौन सी रियासत का कब विलय हुआ था, उस समय उसका राजा कौन था। तो ये सारी बातें हम करने वाले हैं। अलग से छोटा सा वीडियो बनाएंगे, उसमें हम ये देखेंगे। ठीक है। तो 1818 और 17 की जो संधियां थी, इसमें जो राजस्थान है इसकी सारी रियासतें ब्रिटिश के अधीन आ गई। तो ये कुछ कारण रहे हमारी जो राजस्थान की जो क्रांति है 1857 की, उसमें। अब हम बात करें कि भाई 1857 की क्रांति जो है वो राजस्थान में कहां कहां पर हुई। ये अगर हम देखें तो राजस्थान में 6 स्थान हैं, वहां पर ये जो क्रांति है उसकी शुरुआत होती है। अब वो 6 स्थान कहां कहां हैं, तो पहले हम इन 6 स्थानों की स्थिति देखते हैं। तो राजस्थान में 6 सैनिक छावनियां थी। कितनी? 6 सैनिक छावनियां थी। उसमें पहली बात करें तो अजमेर, ब्यावर, अजमेर में थी ब्यावर। ठीक है। इसके बाद बात करें अजमेर में ही दूसरी रियासत, दूसरी जो छावनी थी नसीराबाद, नसीराबाद। तीसरी जो छावनी है वो यहां पर नीमच। ये एक ऐसी छावनी थी जो राजस्थान की नहीं थी, ये थी मध्य प्रदेश की। और ये छावनी भी जो, तो ये जो छावनी है ये मेवाड़ के अधीन आती थी। मेवाड़ में उस समय पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मेजर सावर्स। तो नीमच छावनी मेवाड़ के अधीन थी, मेजर सावर्स यहां का पॉलिटिकल एजेंट था। इसके बाद अगली जो छावनी की बात करें, एरीनपुरा, पाली। एरीनपुरा, पाली। इसके बाद अगली जो छावनी देखें, टोंक, देवली। टोंक में जो छावनी थी वो कौन सी थी? देवली। तो ये रही टोंक, यहां की जो छावनी है देवली।
लास्ट जो छावनी है वो है उदयपुर, खेरवाड़ा। तो ये 6 छावनियां थी, ब्यावर, नसीराबाद, नीमच, एरीनपुरा, देवली और खेरवाड़ा। तो राजस्थान में इन 6 छावनियों ने सैनिक जो विद्रोह है 1857 का वो शुरू किया था। तो इनकी ट्रिक भी है, आप ट्रिक से भी याद रख सकते हैं कि ये जो 6 सैनिक छावनियां हैं इन्हें हम कैसे याद रखें। तो ये ट्रिक हम यूज कर सकते हैं। एनी ने मेरा ब्याह नहीं देखा। एनी का मतलब हो गया एरीनपुरा, एरीनपुरा। ने से हो गया नसीराबाद, नसीराबाद। और इस नी से हो गया नीमच। और ब्याह से हो गया ब्यावर। और दे से हो गया देवली। और खे से हो गया खेरवाड़ा। तो ये 6 सैनिक छावनियां हमें याद रखनी, ठीक है। अब हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसके बारे में बात कर लेते हैं कि जब 1857 की क्रांति हो रही थी तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो पहला पॉइंट, भारत का गवर्नर जनरल कौन था, वो था कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। दूसरा हम देखें फैक्ट कि राजस्थान में एजेंट टू गवर्नर जनरल एजीजी, एजीजी कौन था, ये था पैट्रिक लॉरेंस, पैट्रिक लॉरेंस। और इसके बाद हम देखें कि भाई राजस्थान में जो एजेंट टू गवर्नर जनरल थे, एजेंट टू गवर्नर जनरल एजीजी, इनके लिए पीए जो होते हैं पॉलिटिकल एजेंट, तो पीए को इन्होंने क्या कर रखा था, वहां पर रख रखा था अलग अलग रियासतों में। तो अपन इसमें कुछ मेन जो रियासतें थे उनके जो पीए हैं वो हमें ध्यान रखने हैं। जैसे कि मेवाड़ जो उदयपुर है, यहां का जो पीए था वो था मेजर सावर्स, मेजर सावर्स। और मारवाड़ जो जोधपुर है, तो मारवाड़ जोधपुर का था मेक मोशन, मेक मोशन। ये पॉलिटिकल एजेंट थे, पीए थे एजीजे के। और कोटा में हम देखें तो कोटा में था मेजर बर्टन, मेजर बर्टन। जयपुर में देखें तो जयपुर में था ईडन। तो ये पॉलिटिकल एजेंट थे 1857 की क्रांति के समय। अब हम इस क्रांति की जो शुरुआत है वो हम देखते हैं। भारत में क्रांति की जो शुरुआत है वो हुई थी 10 मई 1857 को। तो भारत में जब क्रांति की शुरुआत होती है 10 मई 1857 को, तो भारत में कब होती है, 10 मई 1857। लेकिन राजस्थान में इसी से आप 18 दिन बाद की बात करें, यानी कि भारत के 10 मई 1857 के शुरू होने के 18 दिन बाद, यानी कि 28 मई, कब, 28 मई 1857,
ये अपने राजस्थान में शुरुआत होती है क्रांति की। तो राजस्थान में क्रांति की शुरुआत होती है जो भारत में हुई थी उसके 18 दिन बाद, यानी कि 28 मई 1857 को। कहां से शुरुआत होती है? तो शुरुआत होती है नसीराबाद जो छावनी है वहां से। 15वीं जो नेटिव इन्फेंट्री है, इन्होंने वहां पर विद्रोह शुरू किया था। तो शुरुआत की बात करें अपन कि भाई नसीराबाद जो छावनी अपनी, यहां से ये स्टार्ट होता है अजमेर। तो अजमेर की जो नसीराबाद छावनी है, नसीराबाद छावनी, यहां पर जो इन्फेंट्री रखी गई थी, सैनिक जो छावनी रखी गई थी 15वीं, नेटिव जो इन्फेंट्री थी, नेटिव इन्फेंट्री, इन्होंने यहां पे विद्रोह किया था। इसका कारण यह था कि बंगाल से 15वीं नेटिव इन्फेंट्री को अजमेर लाया गया था। तो बंगाल से हटाने के कारण इनमें विद्रोह हुआ था, इनमें अशांति उत्पन्न हुई थी। और दूसरा, यहां पे पहले से 30वीं जो नेटिव इन्फेंट्री है वो भी यहां पर कार्यरत थी। तो इन छावनियों में एक असंतोष पैदा होने के कारण इन्होंने यहां पर जो विद्रोह है वो शुरू कर दिया। और इस विद्रोह में एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था न्यूबेरी, तो उसको यहां पे मार दिया जाता है। तो सबसे पहले किसकी हत्या होती है? 1857 की क्रांति जब शुरुआत हुई तो अंग्रेज अधिकारी था न्यूबेरी, इसकी हत्या कर दी जाती है। फिर यहां से ये जो इन्फेंट्री के सैनिक है वो दिल्ली की ओर प्रस्थान कर गए। अब जैसे ये विद्रोह शुरू होता है तो यहां पे जो एचजी था उसने सभी रियासतों को एक पत्र लिखा और उन्हें याद दिलाया कि हमारे बीच में एक संधि हो रखी है, विलय संधि, कि जब हम मुसीबत में होंगे तो आपको यहाँ पे हमारा साथ देना है, और जब आपकी मुसीबत होगी तो हम आपका साथ देंगे। तो इसी क्रम में यहां पर एमपी में नीमच, नसीराबाद के बाद नीमच में विद्रोह शुरू होता है। तो नीमच में एक सैनिक था मोहम्मद अली बेग, मोहम्मद अली बेग। इस मोहम्मद अली बेग ने अंग्रेजों को चुनौती दे दी। एबोट एक यहां पर इनका अधिकारी था, उन्हें उसको अली बेग ने कहा कि भाई जब अवध में हमारे जो शासक थे उनके साथ आपने अच्छा व्यवहार नहीं किया तो हम आपके साथ अच्छा व्यवहार कैसे करेंगे। तो इस प्रकार उन्होंने चुनौती दी और उन्होंने कहा कि क्या अंग्रेजों ने अपनी शपथ का पालन किया, क्या अंग्रेजों ने अवध को नहीं हड़प लिया, अतः हिंदुस्तान भी शपथ के पालन के लिए बाध्य नहीं है। ये वाक्य कहा था मोहम्मद अली बेग ने, जो एबोट वहां पे अधिकारी था उसने। और इस प्रकार यहां इन्होंने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। और यहां से ये कहां चले जाते हैं? मेवाड़, उदयपुर। मोहम्मद अली बेग मेवाड़ चले जाते हैं और नीमच में 3 जून 1857, 3 जून 1857 को हीरा सिंह के नेतृत्व में यहां पर विद्रोह शुरू हो जाता है। और इसी क्रम में ये जो सैनिक हैं क्या करते हैं, देवली के साथ साथ वहां से दिल्ली की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। इसी क्रम में यहां एक जगह आती है डूंगला। डूंगला एक ऐसा स्थान है जहां क्या हुआ था, नीमच छावनी से जो अंग्रेज भागे थे उन अंग्रेज अफसरों को और उनके परिवारजनों को डूंगला नामक स्थान पर क्रांतिकारियों ने क्या किया था, बंधक बनाया था। और इन अंग्रेज अधिकारियों और उनके परिवारजनों को बचाने के लिए
जो मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट हैं मेजर सावर्स। तो उदयपुर के जो पॉलिटिकल एजेंट थे मेजर सावर्स, मेजर सावर्स, इन्होंने सेना के साथ डुंगला स्थान पर आक्रमण करते हैं और यहां से उन अंग्रेज अधिकारियों को वहां से छुड़ाकर महाराणा स्वरूप सिंह के पिछोला झील जो है, पिछोला झील उदयपुर में है। पिछोला झील में एक महल बना हुआ है जग मंदिर, वहां पे रख दिया जाता है, वहां पे सुरक्षित, वहां पे भेज दिया जाता है जग मंदिर। तो इस जग मंदिर में उनको शरण दी गई थी। तो ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि डुंगला जो है वो किससे संबंधित है। तो डुंगला जो है वो 1857 की क्रांति के समय अंग्रेज अधिकारी और उनके परिवारजनों को यहाँ पे क्रांतिकारियों ने बंधक बनाया था, जिसके बाद मेवाड़ के जो पॉलिटिकल एजेंट है मेजर सावर्स ने यहाँ पर आक्रमण किया और इनको छुड़ाकर महाराणा स्वरूप सिंह के साथ पिछोला झील में जग मंदिर में वहां पर उनको सुरक्षित रखा गया था। तो ये नीमच छावनी में सैनिक विद्रोह हुआ था नसीराबाद के बाद 5 जून 1857। इसके बाद जो विद्रोह होता है आउवा का विद्रोह, आउवा का विद्रोह है। अब ये जो आउवा स्थान है मारवाड़ में, ये आप मान सकते हैं कि एक शक्तिशाली केंद्र था विद्रोह का और एक प्रमुख केंद्र था। ये 1857 के जो क्रांति थी उसका प्रमुख केंद्र आउवा ही माना जाता है। यहां पे होता क्या है कि 1835 में कंपनी ने, 1835 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जोधपुर लीजियन सैनिक टुकड़ी का निर्माण करते। जोधपुर लीजन सैनिक टुकड़ी का निर्माण करते हैं। यह टुकड़ी बनाई गई थी 1835 में, जिसे एरिनपुरा छावनी में रखा गया था। एरिनपुरा जो है वो पाली में है। तो ये जो जोधपुर लीजन सैनिक टुकड़ी है इसको कहां रखा गया? पाली के अंदर एरिनपुरा, एरिनपुरा यहां पे इसको रखा गया। अब अंग्रेजों ने क्या किया था कि इस टुकड़ी को भेज दिया गया था सिरोही। तो ये यहां से भेजा गया था सिरोही और सिरोही में इनको यहां का जो शासक था उसके विद्रोह को दबाने के लिए यहां भेजा जाता। सिरोही के शासक के विद्रोह यानी ठाकुर के विद्रोह को दबाने के लिए भेजा जाता है और यहीं पर जोधपुर लीजन जो सैनिक टुकड़ी है कहां पे? सिरोही में। तो इसको भेज दिया गया था सिरोही और इन्होंने सिरोही में ही 21 अगस्त 1857 को 21 अगस्त 1857 को विद्रोह वहां पर आरंभ कर दिया, विद्रोह की शुरुआत कर दी और इसके बाद ये 23 अगस्त 1857 को एरिनपुरा आ जाते हैं। तो इसके 2 दिन बाद 23 अगस्त को ये कहां चले जाते हैं? एरिनपुरा चले जाते हैं। और इसी से यहां पर इन्होंने, इनमें जो नेतृत्व करने वाले थे वो थे दफेदार मोती खां। यानी यहां पर एरिनपुरा में किसने नेतृत्व किया था? तो एक आपको नाम याद रखना है मोती खान और एक आपको नाम रखना है सूबेदार शीतल प्रसाद। शीतल प्रसाद, इनके नेतृत्व में ये विद्रोह शुरू होता है और ये जो छावनी है ये छावनी को लूट कर, यहाँ पर एरिनपुरा छावनी को लूट कर दिल्ली चलो का नारा देते हुए, चलो दिल्ली मारो फिरंगी के नारा लगाते हुए यहां से कहां चले जाते हैं? दिल्ली की ओर चल पड़ते हैं। अब इसी आउवा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है ठाकुर खुशहाल सिंह, इनके बारे में क्वेश्चन बहुत बार आता है। ठाकुर खुशहाल सिंह जो है वो आउवा के ठाकुर थे। इन्होंने सैनिक विद्रोह में 2 बहुत ही महत्वपूर्ण विद्रोह लड़े थे।
तो हम बात करते हैं ठाकुर खुशहाल सिंह के बारे में। तो ठाकुर खुशहाल सिंह आहुआ के जो क्रांतिकारी है उनके साथ हो जाते हैं और इसी में दो जो युद्ध है, पहला युद्ध है पिथौरा का युद्ध, पिथौरा का युद्ध। पिथौरा का युद्ध, पिथौरा जो है वो पाली में है। ये हुआ था 8 सितंबर 1857 को, 1857, 8 सितंबर 1857 को हुआ था। इसमें जो है जोधपुर की सेना, जिसमें सेनापति था, यहां पे जोधपुर की सेना, जोधपुर की सेना जिसका सेनापति था अन्नाड़ सिंह, सेनापति था अन्नाड़ सिंह, और ठाकुर खुशहाल सिंह के बीच होता है। तो पिथौरा का जो युद्ध है वो जोधपुर की सेना अन्नाड़ सिंह के नेतृत्व में, और यहां पे कौन थे, ठाकुर खुशहाल सिंह, इनके बीच ये युद्ध होता है। और इस युद्ध में अंग्रेज जो है वो हार जाते हैं, जो जोधपुर की सेना है वो हार जाती है यहीं पर। इसके बाद 18 सितंबर को दूसरा युद्ध होता है। इसी के कुछ दिन बाद 18 सितंबर को 10 दिन बाद, तो पिथौरा के 10 दिन के बाद दूसरा युद्ध होता है चेलावास का युद्ध। यह भी पाली में है, चेलावास का युद्ध। तो 10 दिन बाद यानी कि 18 सितंबर 1857 को इसमें क्या होता है कि जोधपुर की सेना के साथ उसका पॉलिटिकल एजेंट पीए जो है मैकमोशन, ये आता है। और इस युद्ध में मैकमोशन जो है वो हार जाता है, और इसके हारने के बाद मैकमोशन को क्या कर देते हैं, मार देते हैं। मार के इसका जो सिर है वो काट कर जो आहुआ का किला है उसके किले के दरवाजे के ऊपर लटका दे जाता है। तो इस प्रकार ये चेलावास का युद्ध देखकर इसके बाद जो एजीजे है पैट्रिक लॉरेंस, वो स्वयं सेना लेकर आता है और आहुआ से ठाकुर खुशहाल सिंह को वहां से जाना पड़ता है। और यहीं से जो पैट्रिक लॉरेंस है वो आहुआ से एक माता की मूर्ति ले जाते हैं जिसे हम कहते हैं सुगाली माता। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है कि 1857 की क्रांति है, उसकी जो माता है वो किस माता के रूप में मानी जाती है, उसका नाम क्या है? तो नाम है सुगाली माता। सुगाली माता कह सकते हैं 1857 की कुल देवी। 1857 की जो क्रांति है इसकी कुल देवी है, और ठाकुर खुशहाल सिंह है उनकी भी कुल देवी है। इस माता को 10 सिर और 54 हाथ वाली माता कहते हैं। 10 सिर और 54 हाथ वाली माता भी कहा जाता है। तो याद रखिए 10 सिर और 54 हाथ वाली माता जो है वो कौन है? सुगाली माता ठाकुर खुशहाल सिंह की कुल देवी है। और 1857 की जो क्रांति है राजस्थान में, इसकी भी क्या मानी जाती है? कुल देवी मानी जाती है। तो ये दो युद्ध थे आहुआ में, ठाकुर खुशहाल सिंह के नेतृत्व में हुए थे, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको आप याद रखें। पिथौरा का युद्ध 8 सितंबर 1857 और उसके 10 दिन बाद 18 सितंबर 1857 को चेलावास का युद्ध। इसके बाद जो विद्रोह है वो आ जाता है कोटा। तो अगला जो स्टेप है वो हम चलते हैं कोटा में। कोटा का जो विद्रोह है ये सैनिक विद्रोह नहीं था। जितने भी राजस्थान में विद्रोह हुए थे, जिस छावनी में विद्रोह हुआ था वो सारे सैनिक विद्रोह था, लेकिन कोटा का जो विद्रोह था वो क्या था? जन विद्रोह था।
ये एक पूर्णतया जन विद्रोह था, क्योंकि यहाँ पर लोगों ने विद्रोह किया था और इस जन विद्रोह का जो नेतृत्व कर रहे थे जयदयाल, हरदयाल और मेहराब खां। मेहराब खां ये यहाँ पर नेतृत्व करते हैं। तो कोटा के जन विद्रोह जो है पूर्णतया जन विद्रोह था और सुव्यवस्थित कह सकते हैं। 1857 में जो विद्रोह हुआ था और सुव्यवस्थित विद्रोह जो हुआ था, सुव्यवस्थित जो विद्रोह हुआ था वो कहां हुआ था? कोटा का विद्रोह। तो इस विद्रोह में जनता ने क्या किया था, लोगों ने क्या किया था? पॉलिटिकल एजेंट जो था मेजर बर्टन, उसको मार दिया जाता है और कोटा का जो शासन है वो सीधा ही लोगों के हाथ में आ जाता है। तो यहाँ पे जन शासन, जन प्रशासन की शुरुआत हुई थी। और कोटा के जो महाराव थे राम सिंह, कोटा के महाराव कौन थे? राम सिंह। तो जनता ने क्या किया? राम सिंह को कैद कर लिया, पॉलिटिकल एजेंट को मार दिया और इस कोटा का प्रशासन है स्वयं अपने हाथ में ले लिया। इसमें कहा जाता है कि कोटा के इस विद्रोह को दबाने के लिए करौली के जो शासक थे मदन पाल, उन्होंने यहाँ पर अंग्रेजों की सहायता की थी। तो करौली के जो शासक थे उन्होंने इस विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों की सहायता की और यहाँ पर सैनिक जो है वो भेजे थे, शाही सैनिक भेजे थे। तो ये कोटा में विद्रोह था। बाकी जो विद्रोह बचता है खेरवाड़ा, उदयपुर और देवली, ये जो है इन स्थानों पर विद्रोह नहीं हुआ था, लगभग न के बराबर था, तो इतना कोई महत्वपूर्ण नहीं था इसमें। तो ये था 1857 राजस्थान के संदर्भ में जो क्रांति है। तो इसे आप बार बार देखें, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।